The word yet functions sometimes as an adverb and has several meanings. Yet का कई functions होते हैं और उसके कई meanings होते हैं, जैसे in addition, yet another cause of trouble, और a simple yet noble woman. ठीक है, और even means yet more expensive. Still he is yet a novice. Eventually they may yet win, and as soon as now he is not here yet. It also functions as a coordinating conjunction, meaning something like nevertheless or but. The word yet seems to carry on elements of distinctiveness. ठीक है, कि जो येट है वो यूज़ करता है, वो कहाँ यूज़ होता है, जहाँ हम डिस्टिंक्टिवनेस दिखाने की कोशिश करते हैं. बट कैन सेल्डम रजिस्टर. ओके, नाउ लेट अस सी द एग्जाम्पल. जैसे लिखा है यहाँ, जॉन प्लेज बेसबॉल वेल येट हिज फेवरेट स्पोर्ट इज बैडमिंटन. ठीक है, वो बेसबॉल बहुत अच्छे से खेलता है, लेकिन फिर भी उसका फेवरेट स्पोर्ट जो है वो बैडमिंटन है. ऐसे एक और एग्जाम्पल है, द विजिटर्स कंप्लेन लाउडली अबाउट द हीट येट दे कंटिन्यू टू प्ले गोल्फ एवरी डे. कि विजिटर्स जो है वो हीट की कंप्लेन भी करते हैं, फिर भी वो डेली खेलते हैं. नाउ लेट अस सी सम मोर यूजेस ऑफ कंजंक्शन येट. तो येट कंजंक्शन का जो के बारे में यहाँ बताया गया है कि इन सेंटेंसेस सच एज द सेकेंड वन, जो सेकेंड वन है पोलो वाला, तो above the pronoun subject of the second clause they in this case is often left out. जो they है वो अधिकतर छोड़ दिया जाता है. when that happens the comma preceding the conjunction might also disappear. तो अगर ऐसा होता है, जब सेकेंड जो सेंटेंस सब्जेक्ट होता है उसको हटा दिया जाता है, यानी दे को हटा दिया जाता है, तो आप वहाँ पर जो उसके साथ जो कॉमा लगा होता है उसको भी ओमिट कर सकते हैं. जैसे यहाँ पर लिखा है, एग्जाम्पल को ठीक करा हुआ है, दोबारा देख लीजिए. द विजिटर्स कंप्लेन लाउडली येट कंटिन्यू टू प्ले गोल्फ एवरी डे. तो यहाँ दे की ज़रूरत नहीं है, दे कंटिन्यू टू प्ले गोल्फ एवरी डे. ठीक है, नेक्स्ट देखिए, येट इज़ समटाइम्स कंबाइंड विद अदर कंजंक्शंस बट और एंड. तो बट और एंड के साथ यूज़ हो जाता है कई बार. इट वुड नॉट बी अनयूजुअल टू सी एंड येट इन सेंटेंसेस लाइक द वंस अबव. दिस यूजेज इज़ एक्सेप्टेबल. मतलब कि आप कभी भी अगर एंड और येट एक साथ देखें तो आप ये ना सोचें कि दो कंजंक्शंस का यूज़ एक साथ कर दिया गया है. इट इज़ करेक्ट. ओके, नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट कंजंक्शन, दैट इज़ फॉर. ठीक है, द वर्ड फॉर इज़ मोस्ट ऑफन यूज्ड एज अ प्रपोजिशन. फॉर जो है वो यूजुअली प्रपोजिशन की तरह यूज़ होता है, ऑफ कोर्स, बट इट डज सर्व अ रेयर ओकेजन्स एज अ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस. बहुत रेयर केसेस में एज अ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन भी फॉर का यूज़ हो जाता है. सम पीपल रिगार्ड द कंजंक्शन फॉर एज रादर हाई फॉल्टन एंड लिटरेरी, एंड इट डज tend to add a bit of weightiness to the text. Beginning a sentence with the conjunction for is probably not a good idea. ठीक है, ऐसा कहा जाता है कि कोई सेंटेंस फॉर से स्टार्ट होता है तो वो एक अच्छा आइडिया नहीं होता, एक्सेप्ट व्हेन यू आर सिंगिंग. केवल उस ओकेजन को छोड़कर जब आप गाना गा रहे हो. फॉर ही इज़ जॉली गुड फेलो. ओके, जैसे फॉर हैज़ सीरियस sequential implications and in its use the order of thoughts is more important than it is said with because or since. ठीक है, कि जो for है वो उसका यूज़ जो है ऑर्डर ऑफ थॉट को ज़्यादा क्लैरिफाई करता है बजाय कि ऑर्डर ऑफ सीक्वेंस को. ठीक है, नाउ लेट अस सी सम ऑफ द यूजेज ऑफ कंजंक्शन फॉर. सो फॉर का जो फंक्शन है, इट्स फंक्शन इज़ टू इंट्रोड्यूस द रीज़न फॉर द प्रीसीडिंग क्लॉज. कि प्रीसीडिंग क्लॉज का रीज़न बताने के लिए कई बार कंजंक्शन फॉर का यूज़ होता है. जॉन थॉट ही हैड अ गुड चांस टू गेट द जॉब फॉर हिज फादर वॉज ऑन द कंपनीज बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़. कि जॉन को पूरी उम्मीद थी कि उसको जॉब मिल जाएगी क्योंकि उसके फादर जो है वो बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ में मेंबर थे. ठीक है, फॉर का मतलब यहाँ रीज़न है, क्यों उम्मीद थी उसे ज़्यादा, क्योंकि उसके फादर मेंबर थे. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो एग्जांपल है वहाँ देखिए आप, मोस्ट ऑफ द विजिटर्स वर हैप्पी
just sitting around in the shade, for it had been a long dusty journey on the train. ठीक है, क्यों हैप्पी थे? क्योंकि बहुत लंबी जर्नी से के बाद वो वापस आए थे. Now let us move towards the next conjunction, that is so. अब so जो है, be careful of the conjunction so. अब so का यूज़ जो है वो उसके लिए थोड़ा सा केयरफुल होने की ज़रूरत है. समटाइम्स इट कैन कनेक्ट टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस अलॉन्ग विद अ कॉमा. ठीक है, कई बार तो ये कॉमा के साथ ही टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को कनेक्ट कर देता है सो जो कंजंक्शन है, बट समटाइम्स इट कांट, कई बार नहीं भी कर पाता है. ठीक है, फॉर इंस्टेंस अब ये जो सेंटेंस है नीचे देखिए, माइकल इज़ नॉट द ओनली ओलंपिक एथलीट इन हिज फैमिली, सो आर हिज ब्रदर्स, सिस्टर्स एंड हिज अंकल चेट. ओके, नाउ let's see where the word so means as well or in addition. Most careful writers would use a semicolon between the two independent clauses. ठीक है, जहाँ पर so जो conjunction है उसका यूज़, उसका मतलब जो है as well या in addition निकलता है, तो वहाँ पर जो है अधिकतर जो राइटर्स होते हैं, केयरफुल राइटर्स जो होते हैं, जो बहुत ध्यान रखते हैं अपने सेंटेंस स्ट्रक्चर का, सेंटेंस के फॉर्मेशन का, तो वो लोग वहाँ सेमीकोलन का यूज़ कर देते हैं टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस के बीच में. ठीक है, अब यहाँ जैसे देखिए, इन द फॉलोइंग सेंटेंस वेयर सो इज एक्टिंग लाइक अ माइनर लीकेज, देयरफॉर द कंजंक्शन एंड द कॉमा आर एडिक्वेट टू द टास्क. की जहाँ पर जो है सो यूज़ कर रहा है एक माइनर लीक, देयरफॉर की तरह यूज़ कर रहा है, रीज़न बताने के लिए यूज़ कर रहा है, तो वहाँ पर जो है कॉमा जो है वो बिल्कुल सही है. ठीक है, तो जैसे यहाँ एग्जाम्पल दे रखा है, सो टू has always been nervous in large gathering, so it is no surprise that he avoids crowds of his adoring fans. ठीक है, तो ये यहाँ पर समझ आ रहा है ना कि वो जो सोटू है, he always remain nervous जब लार्ज गैदरिंग्स होती हैं, और इसी वजह से इसमें कोई सरप्राइज नहीं है कि वो अवॉइड करता है क्राउड्स ऑफ हिज फ्रेंड्स. सो एंड समटाइम्स एट द बिगिनिंग ऑफ अ सेंटेंस so will act as a kind of summing up device or transition, and when it does, it is often set off from the rest of the sentence with a comma. तो किसी चीज़ को कंक्लूड करने के लिए भी, समिंग अप करने के लिए भी जो है सो का यूज़ होता है. जैसे लिखा है, सो द शेरिफ peremptorily removed the child from the custody of his parents. Now let us see the next conjunction, that is then. जो नेक्स्ट कंजक्शन है वो है देन. अब देन का यूज़ कहाँ होता है? देन इज़ यूज्ड मेक कंपैरिजन्स. प्लीज़ करेक्ट, यहाँ पर THAN वाला देन आएगा, THEN वाला नहीं आएगा, बाय मिस्टेक इट हैज़ बीन रिटन. ओके, तो देन का यूज़ जो है वो कंपैरिजन करने के लिए आता है. जनरली द ओनली क्वेश्चन अबाउट देन अराइजेज व्हेन वी हैव टू डिसाइड वेदर द वर्ड इज़ बीइंग यूज्ड एज अ कंजंक्शन और एज अ प्रेपोजिशन. ठीक है, एक जो कन्फ्यूजन जो क्रिएट होता है, एक जो क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है कि जो देन का यूज़ हुआ है सेंटेंस में, वो एज अ प्रेपोजिशन हुआ है या एज अ कंजंक्शन हुआ है. तो इफ़ इट्स अ प्रेपोजिशन, अगर वो प्रेपोजिशन की तरह यूज़ हुआ है, तो देन द वर्ड दैट फॉलोज इट शुड बी इन द ऑब्जेक्ट फॉर्म. अगर प्रेपोजिशन है तो देन जो वर्ड है वो ऑब्जेक्ट फॉर्म में होगा. जैसे यहाँ पर देखिए, आप लिखा है, ही इज टॉलर एंड समवॉट मोर हैंडसम देन मी. ठीक है, तो यानी कि सब्जेक्ट के पर्सपेक्टिव में जो है वो देन का यूज़ हुआ है, सॉरी ऑब्जेक्ट के. इन द सेम मैनर देखिए, सेकेंड जो एग्जाम्पल है उसमें देखिए, जस्ट बिकॉज यू लुक लाइक हिम डजंट मीन यू कैन प्ले बेटर देन हिम. ठीक है, तो यहाँ पर भी जो ऑब्जेक्ट है उसके लिए यहाँ यूज़ हुआ है देन, कि सिर्फ तुम उसकी तरह दिखते हो इसका बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि तुम उससे अच्छा खेल सकते हो. ओके, नाउ लेट अस मूव फॉरवर्ड and see some of the uses of then. ठीक है, अब आगे देखिए, जो मोस्ट केयरफुल राइटर्स होते हैं however will insist that then be used as a conjunction. कि इंसिस्ट करते हैं, इस बात को बताते हैं कि then का यूज़ जो है वो एज अ कंजंक्शन होता है. It's as if part of the clause introduced by then has been left out. ठीक है, अब जैसे यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल में लिखा है, he is taller and somewhat more handsome than I. तो आई एम हैंडसम. ठीक है, उसको क्लियर कर दिया. ठीक है, अब देखिए आगे जो है, जैसे लिखा है, यू कैन प्ले बेटर देन ही, यानी बेटर देन ही कैन प्ले. ये सेंटेंस को कंप्लीट
भी कर देता है अपने पे ख़त्म करके। आगे देखिए लिखा है, इन इनफॉर्मल अकेडमिक टेक्स्ट यू शुड प्रोबेबली यूज देन एज अ कंजंक्शन and follow it with the subject form of a pronoun where a pronoun is appropriate। कि फॉर्मल एकेडमिक टेक्स्ट में आपको जो है देन का यूज़ कंजंक्शन की तरह ही करना चाहिए और उसे सब्जेक्ट फॉर्म में, प्रोनाउन के सब्जेक्ट फॉर्म में उसे यूज़ करना चाहिए। नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट काइंड ऑफ कंजंक्शन, दैट इज सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस क्या होते हैं? लेट अस सी इट्स डेफिनेशन। A subordinating conjunction, sometimes called a dependent word or subordinator, ठीक है, comes at the beginning of a subordinate or dependent clause। ठीक है, subordinate या dependent clause की शुरुआत में आते हैं subordinate conjunction जो होता है। ठीक है, the dependent clause and the rest of the sentence, it also turns the clause into something that depends on the rest of the sentence for its meaning। ठीक है, ये उस clause को भी उस तरह से बदल देते हैं कि जिसका जो है सेंटेंस का मीनिंग जो है सेंटेंस वो क्लियर करते हैं। नाउ लेट अस मेक इट मोर क्लियर विद द सम एग्जांपल्स। जैसे यहाँ एग्जांपल दे रखा है, ही टुक टू द स्टेज एज दो ही हैड बीन प्रिपेयरिंग फॉर दिस मोमेंट ऑल हिज लाइफ। कि उसने स्टेज पर वो इस तरह से गया जैसे वो पूरी ज़िंदगी इसी चीज़ की तैयारी, इसी पल के लिए प्रिपेयर कर रहा था। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, बिकॉज ही लव्ड एक्टिंग ही रिफ्यूज टू गिव अप हिज ड्रीम्स ऑफ बीइंग इन द मूवी। उसको एक्टिंग अच्छी लगती थी, इसीलिए उसने रिफ्यूज़ कर लिया अपने सपने को छोड़ना, ठीक है, मूवीज़ में आना। ठीक है, आगे देखिए, अनलेस वी एक्ट नाउ ऑल इज़ लॉस्ट। कि जब तक हम अब एक्ट नहीं करेंगे तब तक फिर सब खो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखिए, नेक्स्ट है बिगनिंग का सेंटेंस विद बिकॉज। कोई सेंटेंस का शुरुआत बिकॉज से कैसे होती है वो देख लीजिए। बिकॉज इज ऑल्सो अ कंजंक्शन। देखिए, समहाउ द नोशन दैट वन शुड नॉट बिगिन अ सेंटेंस विद द सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन बिकॉज रिटेन्स अ मिस्टीरियस ग्रिप ऑन पीपल्स सेंस ऑफ राइटिंग प्रॉपर्टीज। दिस माइट कम्स अबाउट because a sentence that begins with because could well end up a fragment if one is not careful to follow up the because clause with an independent clause। ठीक है, अब देखिए इसका एग्जाम्पल देखिए, ये चीज़ और क्लियर हो जाएगी आपको। बिकॉज ईमेल नाउ प्लेज सच अ ह्यूज रोल इन आवर कम्युनिकेशंस इंडस्ट्री। ठीक है, यहाँ पूरा रीज़न बताया गया है। आगे देखिए, कॉमन सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस क्या क्या होते हैं वो देख लीजिए। कॉमन सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होते हैं जो हम यूजुअली डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं, उन्हें कॉमन सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कहा जाता है। जैसे देखिए, आफ्टर, ऑल्दो, एज इफ, एज लॉन्ग एज दो, बिकॉज, बिफोर, इवन इफ, इवन दो, इफ ओनली, इन ऑर्डर दैट, नाउ दैट, वंस, रादर देन, सिंस, so that, then, that, though, till, unless, until, when, whenever, where, whereas, wherever, why। ये सारे मोस्टली जो हैं, ये सारे जो हैं कॉमन सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं। ओके, now let us see, when the because clause is properly subordinated to another idea regardless of the position of the clause in the sentence, there is absolutely nothing wrong with it। कि अगर because clause जो है वो प्रॉपरली दूसरे आइडिया के साथ जो है वो सबऑर्डिनेट कर रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेंटेंस आपका करेक्ट है। जैसे यहाँ लिखा है, बिकॉज ईमेल नाउ प्लेज सच अ ह्यूज रोल इन आवर कम्युनिकेशंस इंडस्ट्री, द पोस्टल सर्विस वुड वेरी मच like to see it taxed in some manner। okay, I hope कि आपको इस एग्जाम्पल से बिकॉज क्लॉज वाली बिकॉज कंजंक्शन का यूज़ जो है वो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। नाउ लेट अस सी अनदर काइंड ऑफ कंजंक्शन, दैट इज़ कोरिलेटिव कंजंक्शन। कोरिलेटिव कंजंक्शंस क्या होते हैं? सम कंजंक्शंस कंबाइन विद अदर वर्ड्स टू फॉर्म व्हाट आर कॉल्ड कोरिलेटिव कंजंक्शंस। की कुछ कंजंक्शंस जो होते हैं वो दूसरे वर्ड्स के साथ कंबाइन करते हैं तब जाके वो
कंजंक्शन बनते हैं, जैसे दे आर ऑलवेज ट्रैवल इन पेयर्स, कि वो हमेशा अकेला कभी यूज़ नहीं होते, वो हमेशा पेयर में यूज़ होते हैं. जॉइनिंग वेरियस सेंटेंस एलिमेंट्स दैट शुड बी ट्रीटेड एज ग्रामेटिकली इक्वल. ठीक है, और ऐसे सेंटेंसेस को ज्वाइन करने के काम आते हैं जो कि ग्रामेटिकली इक्वल कंसीडर किए जाते हैं. जैसे यहाँ एग्जाम्पल गिवन है, शी लेड द टीम नॉट ओनली इन स्टैटिस्टिक्स बट बाय वर्च्यू ऑफ हर एंथुजियाज्म. ठीक है, नॉट ओनली और बट ऑल्सो का यूज़ आपने कई बार पढ़ा होगा. नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, पोलोनियस सेड नीदर अ बोरोवर नॉर अ लेंडर बी. नेक्स्ट एग्जाम्पल है, वेदर यू विन द रेस दिस रेस और लूज इट डजेंट मैटर एज लॉन्ग एज यू डू योर बेस्ट. ओके, तो वो वेदर और, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, आइदर और, ये सारे जो कोरिलेटिव कंजंक्शन है ना, यू माइट हैव हर्ड इन योर डे टू डे लाइफ, इवन इन योर इंग्लिश ग्रामर सिंस फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ योर स्टडीज यू माइट हैव हर्ड such sort of conjunctions. यहाँ और दे रखे हैं correlative conjunctions sometimes create problem in parallel form. कई बार प्रॉब्लम भी आती है, जैसे लिखा है both and, not only but, or but also, not but, either or, neither nor, whether or, as. ओके, तो ये सारे जो हैं आपके coordinating conjunctions हैं, इनके यूज़ में भी at times sometimes you find some trouble in using them, लेकिन यू ऑल मस्ट नो द प्रॉपर यूज़ ऑफ देम. कि कई बार क्या होता है, बोथ जो है वो हम सिंगुलर भी यूज़ कर लेते हैं, लेकिन बोथ के साथ एंड आना आता है, तब वो कोरिलेटिव कंजंक्शन कहलाता है. ठीक है, बट अकेला भी एक कंजंक्शन है, नॉट ओनली के साथ भी बट आता है, इसलिए कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकता है. नॉट और बट, जो बट है वो अकेले कंजंक्शन की तरह यूज़ होता है, नॉट नेगेटिव के लिए यूज़ होता है. ओके, तो इसी वजह से जो है थोड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकता है. नेक्स्ट टाइप ऑफ कंजंक्शन इज कंजंक्टिव एडवर्ब्स. ठीक है, कंजंक्टिव एडवर्ब्स क्या होते हैं? द कंजंक्टिव एडवर्ब्स सच एज हाउएवर, मोरओवर, नेवरथलेस, कॉन्सिक्वेंटली, एज अ रिजल्ट आर यूज्ड टू क्रिएट कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप्स बिटवीन आइडियाज. ठीक है, रेफर टू सेक्शन ऑन कोहेरेंस ट्रांजिशंस बिटवीन आइडियाज फॉर एन एक्सटेंसिव लिस्ट ऑफ कंजंक्टिव एडवर्ब्स categorized according to their various uses and for some advice on their application within sentence including punctuation issues. तो conjunctive adverbs कौन कौन से होते हैं? however, moreover, nevertheless, consequently, as a result, है ना. ये लोग ये सारे यूज़ किस लिए आते हैं? कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप बिटवीन आइडियाज़ को फॉर्म करने के काम आते हैं conjunctive adverbs. Okay, so today we have learned about conjunctions, their kind, their use with examples. ये सब हमने पढ़ा है. I hope you understand everything. So make notes for it so that you can prepare for your test. You will be having the clear perspective of conjunctions. Okay, so see you in the next video. Till then, bye bye.